राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे कृष्ण की भक्ति चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने लड्डू गोपाल जी के सुबह से लेकर दोपहर तक की दिनचर्या के बारे में एक वीडियो बनाई हूँ, जो कि आपके सामने शेयर कर रही हूँ। मैं रंजना आपको ले चलती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के पास। तो आइए चलते हैं। लल्ला ओ लल्ला, लल्ला ओ लल्ला, उठो बेटा उठो, सुबह हो गई है। निन्नी निन्नी छोड़ दो बेटा, उठो, सुबह हो गई है। देखिए लल्ला उठ गए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, खूब फ्रेश होकर उठे हुए हैं। देखिए, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अगर आप भक्ति हृदय से करते हो तो दोस्तों, मैंने लड्डू गोपाल जी को उठाकर उन्हें सुबह को जब दूध पिलाया जाता है पिलाती हूँ, वो पिला दी हूँ। अब उनके नहाने की तैयारी कर रही हूँ, उनको स्नान कराऊंगी। उसके बाद मैं खुद भी स्कूल जाऊंगी, क्योंकि मेरा भी स्कूल होता है, तो इसलिए मुझे भी स्कूल जाना पड़ेगा। तो पहले मैं उनके स्नान की व्यवस्था कर रही हूँ। मैंने एक उनका थाली लिया है जिसमें उनको नहलाती हूँ, वो थाली लिया है। उसमें स्वास्तिक बनाती हूँ। स्वास्तिक भी अच्छी तरीके से पहले चंदन से बनाते हैं, फिर रोली से बनाते हैं, फिर चंदन से बना के फिर उसमें मैं उनके लड्डू गोपाल जी के लिए एक स्विमिंग पूल बना रही हूँ, जो कि फूलों से बना रही हूँ। अब आप लोग बताइएगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी का स्विमिंग पूल कैसा बना है, अच्छा बना है कि नहीं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट करिएगा कि कैसे लड्डू गोपाल जी का स्विमिंग पूल बन गया है। अब देखिए, लड्डू गोपाल जी का स्विमिंग पूल बन गया है और वो अपने स्विमिंग पूल में बैठ के नहाएंगे और बहुत ही चैन से नहाते हैं। उनको नहलाने के लिए मैंने बैठा दिया है और सारी व्यवस्था पहले से ही करके रखी थी उनको नहलाने के लिए। अब क्या करूँगी, उनको स्नान कराऊँगी। अब स्नान उन्हें पहले जल से स्नान कराती हूँ, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला देती हूँ जल में, और फूल, फिर उसके बाद दही और दूध मिला के स्नान कराती हूँ। फिर उसके बाद चंदन और हल्दी का उपटन बना के रखी रहती हूँ। उसको लगाकर उन्हें खूब अच्छी तरीके से, जैसे बच्चों को नहलाया जाता है, हम घर में बच्चे जो होते हैं तो बच्चों को करते हैं कि नहीं, उस तरीके से इसी तरीके से सेवा हम अपने लड्डू गोपाल जी की भी करते हैं। उसके बाद शहद से नहलाकर उन्हें धुल देते हैं, माने अच्छे से, जैसे हम बच्चों की सेवा करते हैं वैसे ही इनकी भी सेवा की जाती है। ऐसा नहीं है कि इनके लिए अलग से कुछ होता है। और देखिए दोस्तों, हम तो अपनी भक्ति पर विश्वास रखते हैं, हमें अपनी भक्ति पर विश्वास है। अगर मेरी भक्ति में शक्ति है तो ये ज़रूर फल देते हैं, और हमारा तो इन्होंने बहुत ही साथ दिया है। बहुत ही कठिनाइयों में, इतनी बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ मेरे पास आई हैं, जो कि मैं आपसे कभी शेयर करूँगी, एक वीडियो बनाऊँगी मैं उसकी, कि मैं तो एक जो बाल विवाह नहीं होता है, मेरा तो बाल विवाह हुआ था। बहुत ही संघर्षमय जीवन रहा है मेरा, पर इनका हाथ जब से मैंने थामा है तो इन्होंने मुझे कष्ट नहीं होने दिया है। कष्ट क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि देखिए, मुझे इन पर बहुत ज़्यादा आस्था है, बहुत ही ज़्यादा आस्था है। अगर मेरे ऊपर एक भी कष्ट आता है, आज भी मैं कठिनाइयों को बहुत झेलती रहती हूँ, पर जो भी कष्ट आता है तो सबसे पहले मैं इनके पास जाकर बैठ जाती हूँ और इन्हीं से अपनी फरियाद करती हूँ। तो ये समझ लीजिए कि चाहे मैं इनको अपना बेटा कहूँ, चाहे मैं इनको अपनी माँ कहूँ, चाहे मैं इनको अपना बाप कहूँ, चाहे मैं इनको अपना भाई कहूँ, चाहे मैं इनको अपनी बहन कहूँ, जो भी हैं
सब ये मेरे यही हैं, बाकी मेरे पास कोई भी नहीं है। इनके अलावा ना मेरा इस दुनिया में कोई है। इसलिए मैं इन्हें ही सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और सबसे ज़्यादा मानती हूँ। मानूँ क्यों ना, क्योंकि यही तो है मेरे पास जो कि मेरी हर मुसीबत की घड़ी में मेरा साथ देते हैं, बहुत ही साथ देते हैं दोस्तों। ये समझ लीजिए कि जब रात को मुझे नींद नहीं आती है तो मैं इनके पास जाकर, भले ही सुलाई रहती हूँ, ये सोते रहते हैं, पर मैं बैठ जाती हूँ इनके पास जाकर। उसके बाद देखिए मैंने इनको सजा धजा कर तैयार कर दिया है, नहला कर तैयार कर दिया है, क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है। अब क्या करूँगी कि इनको जो इनका स्थान है इनके मंदिर में, इनका अलग से मैंने मंदिर रखा हुआ है, क्योंकि सब देवताओं के साथ तो इन्हें नहीं रखा जाता है। तो इसलिए मैंने इनको रख दिया है, अलग से ही इनका मंदिर बना दिया है। और वहीं पे इनका जो सिंहासन वगैरह है वहीं रख देती हूँ। और वहीं पे अब इनको नहला के सजा के पूरा श्रृंगार इनका कर दिया है। और श्रृंगार करा के अब मैं बैठा दूँगी वहाँ पे। और बैठाने के बाद देखिए अभी भोग तो इनका नहीं बना है, लहसुन प्याज से वाला खाना बना है, तो लहसुन प्याज वाला खाना खिलाऊंगी नहीं। स्कूल पास में ही है, लंच टाइम में आ जाऊंगी तो इनके लिए भोग बना के खिला दूंगी। पर अभी तो भोग बना नहीं है, अभी इनकी दिया बत्ती कर देती हूँ और दूध जो पिए थे वही पिला देती हूँ कुछ देर बाद। अभी भोग बनाऊंगी, आऊँगी स्कूल से तो, और फिर भोग लगाऊंगी इन्हें। एक्चुअली अभी लाइट चली गई थी और कैमरे में लाइट थी नहीं, क्योंकि कैमरे की बैटरी का परसेंटेज कम था, तो बहुत अंधेरा हो गया था। उनके पास भी, लड्डू गोपाल जी के भी पास अंधेरा हो गया था, दिया हुआ जलाई थी, पर फिर भी अंधेरा तो है ही। बट क्या है, भगवान जहाँ रहते हैं वहाँ तो अंधेरे में भी उजाला होता है, ये कहना है, सभी का मानना भी होता है। और जो भक्त लोग होंगे वो मानते भी होंगे कि अंधेरे में उजाला तो भगवान ही करते हैं, और भगवान के बिना तो भक्त का घर सूना होता है। और मेरे लड्डू जी अगर नहीं है तो मेरा घर तो एकदम सूना सूना लगता है। एक बार ये इनको एक यहाँ भागवत हो रही थी उनके यहाँ, तो उनके यहाँ लेकर चले गए थे, तो मुझे इतना ख़राब लग रहा था, बहुत सूना सूना मेरा घर लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे घर में कुछ हो ही ना। देखिए दोपहर के बाद मैं आई हूँ, जब मैं स्कूल से लंच टाइम में आई हूँ, पास में ही स्कूल है, तो मैंने आकर इनके लिए भोग बना दिया था। अब चल रही हूँ इनको भोग लगाऊंगी। तो इनको दिया जला दिया था, दिया बुझ गया था, दिया जलाकर मैं भोग लगा रही हूँ इनके लिए। पराठा और खिचड़ा और जैम वगैरह था, वही बना दी हूँ, क्योंकि सब्जी में लहसुन प्याज डला था, इसलिए सब्जी का भोग नहीं लगाऊंगी। अब इन्हें सब भोग लगा दूंगी। भोग लगाने के बाद मैं फिर स्कूल जाऊंगी, क्योंकि मेरी छुट्टी नहीं है, लंच टाइम में आई हूँ, क्योंकि इनको भोग भी लगाना था। मेरा मन पड़ा हुआ था यहाँ पे, जैसे बच्चे नहीं भूखे होते हैं तो मन पड़ा रहता है कि भोग, अभी तो बच्चा मेरा खाया नहीं है, अभी तो खाया नहीं है। बस उसी तरह से मुझे भी लग रहा था कि अभी तो मेरे लड्डू गोपाल जी का भोग लगा ही नहीं है, दोपहर होती जा रही है, 11:30 बज गए थे। तो फिर मैंने स्कूल में प्रिंसिपल से कहा कि मैम मुझे छुट्टी चाहिए, थोड़ा सा घर जाना है, कुछ आज काम रह गया है। फिर वहाँ से मैं आई और अब इनको भोग वोग लगा दिया है। अब भोग लगा के मैं फिर जाऊँगी। तो ये रही है सुबह से लेकर दोपहर तक की दिनचर्या दोस्तों। अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। राधे।